हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका 8th पैराग्राफ तक हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 9th पैराग्राफ से। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता जैसे मैंने वर्णन किया है, वैसे ही हमारे देश के ऋषि मुनियों ने भी उसका वर्णन किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। यानी दुनिया के किसी कोने में नहीं और ना ही किसी सभ्यता में सारे लोगों ने पराकाष्ठा प्राप्त की है, यानी सारे लोग परफेक्ट नहीं है कहीं भी। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज़ टू एलिवेट द मोरल बीइंग। हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति है नैतिकता को बढ़ावा देना। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपगेट इमोरलिटी। और जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति है इमोरलिटी, यानी अनैतिकता को बढ़ावा देना। द लैटर इज़ गॉडलेस, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है वो क्या है, वो भगवान पे विश्वास नहीं करती है। द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। और जो हमारी सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वो ईश्वर के विश्वास पर ही आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। यानी ऐसा समझते हुए और इस पर विश्वास करते हुए जितने भी भारत प्रेमी हैं उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो हमारी पुरानी भारतीय सभ्यता से इस प्रकार चिपके रहें, जुड़े रहें, जैसे एक बच्चा अपने माँ की छाती से जुड़ा होता है, चिपका होता है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिम का, कहने का मतलब है पश्चिमी सभ्यता का नफ़रत करने वाला नहीं हूँ, यानी मैं पश्चिम से नफ़रत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। मैं पश्चिमी सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैंने पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. ये एक ही सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है, तो देखिए यहाँ से, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं कि बल्कि मैं तो आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इससे मैंने एक चीज़ सीखी है। आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। इफ़ आई वांट टू, कहते हैं गांधी जी कि अगर मैं अपने भारत को इसकी जो सर्वोत्तम ऊंचाई है उस पर ले जाना चाहूँ, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, मुझे अपने देशवासियों से फ्रैंकली, यानी स्पष्ट रूप से ये कहना होगा कि सालों साल के अनुभव के बाद, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता के सालों साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कहता हूँ, मैंने एक ही बात सीखी है कि हमें किसी भी कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा है। अब देखिए, व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं कि ये आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, मटेरियल की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यानी हमारे अंदर जो शैतान है ये उसकी पूजा है। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यानी ये पूरी तरह से भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। यानी जो आधुनिक सभ्यता है वो कुछ भी नहीं है अगर वो सिर्फ मटेरियलिज्म के जीत के बारे में हर पल ना सोचे। यहाँ गांधी जी स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी आधुनिक सभ्यता है वो सिर्फ मटेरियल्स पर ही डिपेंडेंट है, उसी पर आधारित है। It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merits of the two civilizations। यानी
अगर ये बेकार नहीं है तो अनावश्यक है कि दो अलग अलग सभ्यताओं के गुणों पर विचार किया जाए। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, यानी ये ऐसा है कि पश्चिम ने वो सभ्यता अपनाई है जो उसके क्लाइमेट यानी जलवायु और सराउंडिंग्स यानी माहौल को सूट करता है। एंड सिमिलरली, और ऐसे ही, वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स। और वैसे ही हमने ऐसी सभ्यता अपनाई है जो हमारे कंडीशंस को सूट करती है, यानी जो हमारे स्थिति परिस्थितियों के अनुरूप है। एंड बोथ आर इन गुड, और दोनों अपने अपने जगह सही है, दोनों अपने अपने लिए अच्छी हैं। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, यानी हमारी इच्छाओं को अनंत बना देना ही आधुनिक सभ्यता का एक विशेष गुण है। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants, और हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसकी जो मुख्य विशेषता है वो है इन सारी इच्छाओं पे लगाम लगा के रखना, यानी खुद के माइंड पे कंट्रोल करके रखना। द मॉडर्न और वेस्ट insatiablenesses arises really from want of living faith in a failure state and therefore also in divinity, यानी जो आधुनिक या पश्चिमी जो सभ्यता है उसकी जो अतृप्तता है या कह सकते हैं असंतुष्टता, जो कि स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, वो हमारी इच्छाओं को फ्यूचर में और भी बढ़ाएंगी। ये जो है हमारे लिए बहुत ही घातक है, जो हमारी इच्छाओं पे काबू करने के बजाय इन्हें और भी बढ़ाएंगी। मल्टीप्लिकेशन होगा हमारी विशेष का, वांट्स का। एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, और हमारी जो आस्था है ईश्वर पे उसे भी हम कहीं ना कहीं खो देंगे। तो ये तो बात थी मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। अब देखिए, द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। अब बात की जा रही है हमारे प्राचीन सभ्यता और पूर्वी सभ्यता की। तो देखिए, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है और पूर्वी सभ्यता वो एक विश्वास से निकलती है, जिससे हम क्या है, हम फ्यूचर में या अब हम खुद में विश्वास रखेंगे और हमारा जो ईश्वर के साथ एक संबंध है, एक विश्वास है, वो हमेशा बरकरार रहेगा फ्यूचर में भी। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, यानी आधुनिक सभ्यता में जो भी आविष्कार हो रहे हैं उनके कुछ परिणाम ऐसे हैं, मतलब जो हमें पागल कर देने वाले हैं, जिन्हें देखकर हम खुद को रोक नहीं सकते हैं उन्हें अपनाने से। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे ये कहते हुए कोई शक नहीं है कि इंसान की खुशी जो है वो रेसिस्टेंस में है, यानी रोक में, लगाम में, अपने इच्छाओं पे काबू रखना, अपने माइंड पे काबू रखना, उसी में इंसान की खुशी है। भले ही हम अट्रैक्ट होते हैं कुछ मॉडर्न इन्वेंशन को देख के, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। बार्टरी मतलब होता है अदल बदल करना किसी सामान का। तो वही गांधी जी कहते हैं कि हम खतरे में हैं, यानी हम जो है वो घाटा सह रहे हैं, लॉस सह रहे हैं, हम घाटे का व्यापार कर रहे हैं। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे, यानी हमारी जो परमानेंट जो सामान है, यानी हमारी जो परमानेंट खुशी है, शांति है, हमारी इच्छाओं पे कंट्रोल करके जो हमें शांति मिलेगी, उसे हम एक मोमेंट्री प्लेजर यानी क्षणिक सुख के बदले में क्या कर रहे हैं, अदल बदल कर रहे हैं। यानी अपना जो परमानेंट जो हमारी खुशी है उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट्री प्लेजर ले रहे हैं, क्षणिक खुशी जो पल भर की है उसके बाद नष्ट हो जाएगी। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, यानी जिस प्रकार पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में अद्भुत खोज किया है,
Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. यानी उसी प्रकार हिंदुत्व ने भी धर्म, विचारधारा एवं आत्मा के रूप में कहीं अधिक शानदार उपलब्धि हासिल की है. बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज. लेकिन हमारे पास इन महान उपलब्धियों को देखने के लिए आंखें नहीं हैं. वी आर डेजल्ड बाई द मेटेरियल प्रोग्रेस डेट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड. यानी हम पश्चिमी विज्ञान की भौतिकवादी तरक्कियों को देखकर चौंधिया गए हैं. यानी हम उसमें इतना विलीन हो गए, इतना वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है कि हम जो खुद हासिल किए हैं जो उपलब्धियाँ वो हम नहीं देख पा रहे हैं. आई एम नॉट इनमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस. गांधी जी कहते हैं कि मैं उन प्रगतियों पर फिदा नहीं हुआ हूँ, कि गांधी जी उनसे अट्रैक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि गांधी जी को पहचान है, वैल्यू है जो हमने हासिल किया है उसका. इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. गांधी जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने खुद ही भारत को रोका है ताकि यह भौतिक तरक्की के प्रवाह को रोकने में अपना लक्ष्य कायम कर सके. गांधी जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद भारत को अब तक बचाए रखा है मटेरियलिटी से, ताकि भारत जो है वो मटेरियलिज्म में कहीं खो ना जाए और हमेशा अपने आप पे उसका कंट्रोल रहे. आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ. गांधी जी कहते हैं कि आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा ज़रूर है जिसने इस सभ्यता को अब तक जिंदा रखा हुआ है. इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन. गांधी जी कहते हैं कि भारत के सामने ही बेबीलोन, सीरिया, फारस और मिस्र की सभ्यताएं ख़त्म हो गई. गांधी जी कहते हैं कास्ट अ लुक अराउंड यू, यानी अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाओ. वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस. कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीस. कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन और रेदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वॉज इटली. गांधी जी कहते हैं क्या तुम अब कहीं गिब्बन की इटली को देखते हो या फिर पुराने रोम को ही. वैसे रोम ही अब इटली हो गया है. अब देखिए यहाँ गिब्बन जो है वो एक राइटर थे जिन्होंने अपने बुक में इटली का जिक्र किया था, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि गिब्बन की इटली. यानी गिब्बन ने जिस इटली के बारे में बात की थी क्या वो अब है. अब देखिए गांधी जी क्या कहते हैं. गो टू ग्रीस, यानी यूनान जाओ. वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एथिक सिविलाइजेशन. कहाँ है वो विश्व प्रसिद्ध एथेंस की सभ्यता. देन कमिंग टू इंडिया, अब वापस भारत आओ. लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी constrained to say yes I see here ancient India still living. गांधी जी कहते हैं फिर भारत आओ, भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसके रिकॉर्ड्स को देखो और तब आज के भारत को देखो, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम मजबूर हो जाओगे यह कहने के लिए कि यस, कि हाँ मैं अब भी इंडिया में वो प्राचीन सभ्यता देख रहा हूँ. True, there were dung heaps too here and there, but there are rich treasures buried under them. गांधी जी कहते हैं कि हाँ यह सच है कि यहाँ जहाँ तहाँ गोबर के ढेर हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत सा खजाना छुपा हुआ है. And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not developed along material but spiritual lines. और गांधी जी कहते हैं कि इस सभ्यता के अब तक जीवित रहने का कारण यही है कि हिंदुत्व ने भौतिकता को नहीं बल्कि आध्यात्मिक ताकत को बढ़ावा दिया है. आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल.
गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, वो हमारी इच्छाओं को अनंत करने में नहीं है, उस पे निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे इच्छाओं पे एक लगाम, एक सीमा तय करने पे ही निर्भर है हमारी सभ्यता। हमारी सभ्यता जो है वो खुद पे निर्भर रहने का ही नाम है। यहाँ लिखा है सेल्फ डिनायल मतलब खुद पे निर्भर रहना। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। गांधी जी कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो यूरोपियंस को ही सूट करती है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी एंडिएवर टू कॉपी इट। एंडिएवर मतलब ट्राई करना, कोशिश करना। गांधी जी कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपियन जो सभ्यता है वो यूरोपियों को सूट करती है, लेकिन अगर हम भारतवासी यूरोपियन यानी पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करने लगे, उन्हें देखकर वैसे ही करने लगे, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी सभ्यता जो है वो नष्ट हो जाएगी। दिस इज़ नॉट टू से दैट वी नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वॉट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस। गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर पश्चिमी सभ्यता में कुछ अच्छा हो, कॉपी करने लायक हो, तो हम उसको ना सीखें। एज इट डजेंट ऑल्सो मीन, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इन टू इट। गांधी जी कहते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता में जो खामियां हैं, जो कमी है, उन्हें सुधारने की आवश्यकता नहीं है। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an anvil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। गांधी जी कहते हैं कि भौतिक सुख के लिए इस तरह लगातार इसकी तलाश में रहना इतना बुरा है कि मैं यह बात बेबाकी यानी बोल्ड होके बेबाकी से कह सकता हूँ कि यूरोपवासी को भी अपने नज़रिए में परिवर्तन लाना होगा, अपने आउटलुक में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि वे खुद ही इस सुख के तले दब कर तबाह हो जाएंगे जिनके ये गुलाम बन रहे हैं, यानी मशीनों के, कंफर्ट के गुलाम बन रहे हैं ये, और एक दिन ये इसी के तले दब कर मर जाएंगे। इट मे बी डेट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग। गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि मेरा कहना गलत हो, बट आई नो डेट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोर्ट सर्टन डेथ। गांधी जी कहते हैं, सबसे पहले ये जाने, द गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसे पाना बहुत ही मुश्किल हो। तो गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर भारत भी इस गोल्डन फ्लीस के पीछे पीछे दौड़े, यानी इसके तलाश में लगे, तो मौत निश्चित है, यानी तब हमारी सभ्यता का जो अंत है वो निश्चित है। लेट अस एनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसोफर। गांधी जी कहते हैं कि चलिए हम एक पश्चिमी दार्शनिक के शब्दों को अपने दिल में बैठा लें, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जिए और ऊंचा सोचें, अपर लेवल का सोचें। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क इन अ वेन सर्चिंग आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। गांधी जी कहते हैं कि लाखों लोग तो क्या करें, हाई लिविंग यानी अच्छे तरीके से नहीं जी सकते, अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं, एंड वी फ्यू, और हम कुछ हैं जो सोचते हैं इनके बारे में, यानी जनता के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, हाई लिविंग, यानी हम अच्छा जीते जीते क्या करते हैं, अपने हाई थिंकिंग को खो देते हैं, यानी हम एक अच्छा जीवन तो जी रहे हैं, बट अच्छा सोच नहीं रख रहे हैं। Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। गांधी जी कहते हैं सभ्यता दरअसल अगर सच पूछा जाए तो यह ख्वाहिशों को बढ़ाने का नहीं बल्कि रोकने का नाम है।
दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। केवल इससे ही संतुष्टि, सच्ची खुशी एवं सेवा की भावना का विस्तार हो सकता है। यानी ये सब तभी हो सकता है जब हम अपनी इच्छाओं पे, अपने वांट्स को क्या करें, रेस्ट्रिक्ट करें, उस पर एक सीमा तय कर दें। अब हमारा लास्ट पैराग्राफ है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। गांधी जी कहते हैं कि कुछ हद तक भौतिक संगत एवं सहूलियत यानी कंफर्ट ठीक है, लेकिन यदि उससे आगे बढ़ा जाए तो यह आराम की बजाय परेशानी का कारण बन जाता है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। गांधी जी कहते हैं इसलिए बहुत सारी इच्छाएं रखना एवं उसको पूरा करते रहने का विचार एक वहम मालूम पड़ता है, यानी एक जाल की तरह है जिसमें हम फंसते जाएंगे। हम अपनी इच्छाओं को जितना ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही उसमें फंसते जाएंगे, हमारी चाहते जो हैं वो बढ़ती जाएंगी और हम एक ट्रैप में फंस जाएंगे, एक जाल जैसे हो जाएगा, उसमें हम फंस जाएंगे। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, अ डेड स्टॉप, बिफोर इट degenerates into physical and intellectual voluptuousness। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated। अब देखिए इसका हिंदी। शारीरिक आवश्यकता या किसी की बौद्धिक आवश्यकता, उसे एक खास बिंदु पर रुक जाना चाहिए, यानी इन सब की एक सीमा होनी चाहिए, वरना यह शारीरिक एवं बौद्धिक विलासिता के रूप में भ्रष्ट हो जाएगा। गांधी जी कहते हैं अगर हम इस पे एक सीमा नहीं लगाएं, एक इसका डेड पॉइंट नहीं हो, यानी कि यहाँ जाके ये ख़त्म नहीं हो, तो ये क्या है, ये सब बर्बाद हो जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। गांधी जी कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वह अपने शारीरिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरह से व्यवस्थित करे कि उसे मानवता की सेवा में रुकावट ना आए। यानी वो इन सब जो परिस्थितियां हैं, जो उसकी फिजिकल नीड्स है या कल्चरल यानी सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उन्हें ऐसे मैनेज करे कि मानवता की सेवा करने में उसे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई रुकावट ना आए, और जहां वो अपनी सारी ऊर्जा लगा सके। यानी एट लास्ट गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना चाहिए, और जो हमारी सभ्यता है उसका पालन करना चाहिए, और हमारी जितनी भी एनर्जी है उसे कहाँ यूज़ करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के सर्विस में, यानी मानवता की सेवा में। आई होप कि अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन।